हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम मैं आपको सिखा चुका हूं। आज मैं उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, इवेल्युएट लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p+1 p+2 बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके ही इसे सॉल्व करना है, वरना इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही उसे सॉल्व करें, भले ही उसका कोई दूसरा मेथड आपको आता हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। वी नो दैट इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fp is equals to ft and Laplace inverse transformation of gp is equals to gt, then Laplace inverse transformation of fp into gp is equals to integration 0 to t fu g t minus u du। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसमें क्लियर हो रहा है कि अगर एक फंक्शन fp का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ft हो, दूसरे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन gt हो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस इंटीग्रेशन की हेल्प से निकल सकता है। अब यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम केवल दो ही फैक्टर्स के लिए बताई गई है। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, लेट fp इज इक्वल्स टू 1/p+1 और इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/p+1। जब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे वो आएगा e⁻−t। एंड अब हम दूसरी बात नोट कर लेते हैं, gp इज इक्वल्स टू 1/p+2। तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन gp का कितना आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p+2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी e⁻−2t विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए ये दोनों टर्म हमें फाइंड हो गई। fp का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ft ये आ गया, इसको नाम दे दिया हमने ft, और gp का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन gt हो गया, तो इसे हम gt कहेंगे। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन भी यहां पर आया हो और वो इजी हो, उसे आप हमेशा g सपोज करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों में से डिफिकल्ट फंक्शन आएगा लाप्लास इनवर्स करने के बाद, उसको आप हमेशा डिफिकल्ट को f सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, fp gp हमारी मर्जी पर डिपेंड है कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं। अगर हमने g फंक्शन को डिफिकल्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर t-u है, तो इंटीग्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमेशा g उस फंक्शन को सेलेक्ट करना जिसमें ये वाला जो फंक्शन आए वो इजी हो। ठीक है, चलिए अब हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं दोनों का विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन। किस किस का, 1/p+1 और p+2, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कर दिया जाए तो रिजल्ट आएगा 0 to t fu, मतलब e⁻−u इंटू यहां से क्या आएगा e⁻−2t-u, क्योंकि यहां पर t-u लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर भी t की जगह t-u लिख देंगे, du। अब क्या करना है, इसमें दो पावर है तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग अलग नोट करेंगे। 0 to t e⁻u ऐसे ही e⁻−2t+2u हो जाएगा du। अब इन दोनों को प्लस पावर है, इसलिए मल्टीप्लाई में भी ये फंक्शन लिखा जा सकता है।
इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू दी पावर माइनस यू इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t इंटू ई टू दी पावर 2u du। ई टू दी पावर माइनस 2t जो है वो u का फंक्शन नहीं है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से पहले नोट हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना हमें। ई टू दी पावर माइनस 2t हमने पहले नोट कर दिया। 0 टू t, इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो ये पावर माइनस u है, ये प्लस 2u है, तो आ जाएगा ई टू दी पावर u du। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए, माइनस 2t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर u, और इस पर लिमिट अप्लाई होगी 0 टू t, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2t ब्रैकेट स्टार्ट ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर 0। पहले अपर लिमिट अप्लाई की, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की। ई टू दी पावर 0 1 होता है, और ई टू दी पावर माइनस 2t से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा ई टू दी पावर माइनस t माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। ये हमारा एक और फंक्शन आ गया, इसे हम फाई टी कह देते हैं। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसमें p भी आ रहा है, तो यहां तक तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से हमने कर लिया। इसके बाद जो अपॉन में ये p है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। वो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने सिखा रखी हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड कराए थे कि अगर p से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो अब उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व करें। वी नो दैट इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी, देन Laplace inverse transformation fp upon p is equals to integration 0 to t ft dt। अब ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखा है मैंने, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन था p का, वो ये दोनों टर्म थी, ठीक है। और उसके लिए हमने फंक्शन बोला था जो अभी अभी हमने फाइंड किया है, वो था फाई टी। तो ये वाला फाई टी हमें यहाँ पर यूज करना है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या रिजल्ट बनेगा, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p, p प्लस 1 एंड p प्लस 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t फाई टी dt। क्योंकि अभी अभी जो हमने फंक्शन फाइंड किया था, इन दोनों का लाप्लास इनवर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम से, उसका आंसर था फाई टी। अब फाई टी जो है वो यहाँ पर नोट कर लीजिए, 0 टू t ई टू दी पावर माइनस टी माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t dt। इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2। इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू t, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन 2, ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, ये निगेटिव हो जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करना है, तो ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी माइनस, अब क्या होगा, 0 पुट करेंगे, तो ई टू दी पावर 0 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा -1/2, और एक माइनस ये है तो ये हो जाएगा +1/2। ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो 1 अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा ई टू दी पावर माइनस 2t माइनस 2 ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।